अच्छा गुड़ वाले चावल चने कौन सी दाल डालेंगे? चने की दाल डाल के गुड़। प्रोग्राम हेल्दी पाकिस्तान के साथ मैं हूं शुजाउद्दीन ज़ैदी। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं जनाब। एक तो बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे प्रोग्राम को इतना पसंद कर रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं जनाब। आज संडे स्पेशल है और आपको पता है संडे स्पेशल में कोई ना कोई मैं आपको चीज़ बनाना सिखाता हूँ। आज मैं आपको ख़ुद तो नहीं बना के दिखाऊंगा, अगेन दोबारा मैं आज आया हूँ आरिफ भाई के पास और उनसे आज मैं पूछता हूँ और देखता हूँ कि आज हमें वो क्या बनाना सिखाएंगे और कौन सी ऐसी चीज़ बनाना सिखाएंगे जो पाकिस्तान में बहुत शौक़ से खाई जाती है। तो इन्हीं से पूछते हैं कि आज हमें क्या बनाना सिखाने हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आरिफ भाई, मुझे ये बताएं कि एक तो बहुत शुक्रिया आपने हमें आज टाइम दिया है अपने प्रोग्राम में और दोबारा आप हमारे व्यूवर्स जो पूरी दुनिया में, आपका पिछला प्रोग्राम भी जो आपने रोस्ट बनाना सिखाया था वो पूरी दुनिया से उस पर जो कमेंट्स आए हैं और लोग उसको पसंद किया और लोगों ने, तो वो दोबारा चाह रहे थे कि आरिफ भाई हमें दोबारा कोई ऐसी कोई चीज़ हमें बनाना सिखाएं जो हम अपने घर में बआसानी बना सकें। तो आज क्या बनाना सिखा रहे हैं आप हमें? हम दाल गुड़ वाले चावल बना रहे हैं। अच्छा गुड़ वाले चावल चने कौन सी दाल डालेंगे? चने की दाल डाल के गुड़ वाले चावल बना रहे हैं। अच्छा गुड़ वाले चावल बना रहे हैं। तो फिर आप हमें बताएं। ये तो जनाब ये तो मुझे सुनते के साथ ही ना मुंह में पानी आना शुरू हो गया। अब हम इनसे पूछते हैं कि देखते हैं सीखते हैं कि ये रेसिपी कैसे बनती है और ये वाकई ये तो बड़ी ज़बरदस्त डिश है जो पाकिस्तान में बहुत शौक़ से खाई जाती है। तो आए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें कैसे डलती हैं, कैसे बनते हैं चावल। यारी भाई आप बताएं हमें कि इसके लिए हमें जो गुड़ वाले चावल चने की दाल के साथ बना रहे हैं इसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? इसमें हमें ये सब्ज़ इलायची चाहिए, सौंफ चाहिए और लौंग। लौंग के साथ दाल चने की है, उसके अलावा अच्छा ये चने की दाल के बारे में बताएं। ये जो आपने चने की दाल है ये मुझे लग रहा है पहले से आपने इसको मैंने एक कनी का उबाल लिया है। नहीं, इसको हमने उबाल के रखा हुआ है। उबाल के रखा हुआ है लेकिन फुल आपने इसको नरम नहीं किया, थोड़ा सा नरम किया है, 3 हिस्से नरम किए। 3 हिस्से नरम किया, एक हिस्सा छोड़ दिया आपने। ओके। और वो क्या एक ये घी का पैकेट ले लिया, 1 किलो घी डलेगा इसमें? इसमें 1 किलो घी डलेगा। और अच्छा। ये चास हमने गुड़ वाली तैयार की है। अच्छा ये और कर रहे हैं, ये गुड़ की तैयार हो रही है गुड़ वाली। ये गुड़ की ये चाशनी आपने तैयार कर रहे हैं, तैयार करने लगे हैं। अभी हाफ बनाई है आपने। हाफ बनाई है। तो ये कितना गुड़ कितना लिया है ये और चावल कितने लेंगे ये 5 बताएं? किलो गुड़ और 5 किलो चावल। 5 किलो गुड़ और 5 किलो चावल है। 5 किलो गुड़ लिया आपने और 5 किलो चावल लिए हैं। इसके आप हमें जो है वो बनाएंगे। और इसमें दाल कितनी है? दाल आपकी मर्ज़ी है, चाहे 1 किलो डालें या 1.5 किलो डालें। अच्छा आप कितनी डाल रहे हैं? हम 1.5 किलो डाल रहे हैं। आप जो है वो 5 किलो चावलों में 5 किलो गुड़ लिया आपने और 1 किलो चने की दाल ली है। 1.5 किलो दाल। 1.5 किलो चने की दाल ली है और 1 किलो जो है वो आपने बनास्पति घी लिया है और साथ में तकरीबन 2 मुट्ठियों के करीब ये सौंफ होगी। जी जी, 2 ये आधा पा सौंफ है। ये आधा पाव सौंफ है और ये सब्ज़ इलायची भी मुट्ठी भर होगी। जी जी। अच्छा और लौंग भी जो है वो तकरीबन 2-3 टीस्पून जी जी, लौंग है। इतनी। अच्छा अब क्या करेंगे आप वो बताएं जी। अब ये है कि हम इसको ना, इसमें हम चावल डालेंगे, पानी पक रहा है। इसमें चावल डाले हुए हैं कि ये पानी पक रहा है क्योंकि इसमें सौंफ डालेंगे। ये आपने पानी में सौंफ डाल दिया और सब्ज़ इलायची, ये सब्ज़ इलायची डाल रहे हैं, लौंग डाल रहे हैं, ये सब कुछ इसमें डाल दिया। अच्छा ये सब कुछ आपने पानी में डाल दिया। अब इसमें हम चावल डालेंगे। अब आप इस पानी में चावल डालेंगे जो आपने पहले से धो के और भिगो के रखे हुए हैं। ये देखिए, और यार इसकी तो खुशबू जो है ना वो ही बहुत ज़बरदस्त आ रही है। जो पानी में चीज़ें डली हैं, इलायची और सौंफ और लौंग। अब हाफ़ बॉयल करेंगे चावलों को। नहीं, इसको अपने चावलों को हम 2-2.5 गनी रखेंगे। 2-2.5 गनी रखेंगे जिसमें हमने ना एक खड़ा रख के निकालना है। अच्छा चावल थोड़े खड़े खड़े होंगे? हाँ, खड़े खड़े निकाल। अच्छा मैं एक तो बात बताऊँ, ये चाश जो है वो चाशनी को कहते हैं। तो ये चाशनी जो है ये हमने पहले से बना के रखी हुई है। वो अभी तकरीबन आधी बनी है। वो उसको हम अभी दोबारा से उसको गर्म करेंगे और उसके अंदर एक ख़ास तरीके से वो जो गुड़ होता है उसके ऊपर से, क्योंकि वो पहले से बन के आता है, उसको सफाई के लिए क्या करते हैं ये हमें बताएंगे एक अगले मौके पे। तो ले जी ये अब ये चावल जो से हैं ये 1 कनी के बॉयल हो गए हैं। इसको हाफ़ बॉयल कहते हैं। ये हाफ़ बॉयल उन्होंने कर लिए हैं। तो अब ये क्या करेंगे, ये देखें हाथ से चेक कर रहे हैं और ये इनका प्रोफेशनल तरीका है। 1 कनी रह गया अभी। तो कितनी कनी के करने हैं आपने? 3 कनी में। 3 कनी का है, ठीक है। 3 कनी मैंने आपको बताना था लेकिन ये
3 कनी का मतलब ये है कि 75% चावल पक गए। चावल जो हैं वो निकालेंगे, बॉयल चावल। और ये अच्छा, मैं फिर बताऊँ आपको, ये चावल जौन सा है बासमती चावल है, और हम बासमती चावल ही जो है वो पाकिस्तान में पसंद करते हैं हम लोग। ये देखें, ये चावल जौन से हैं वो इसमें डाल दिए हमने ताकि इसका पानी जो है वो निकल जाए। और ये चावल फिर, इसकी खुशबू देखें आप यार कैसी आ रही है। सारी लौंग, इलायची और सौंफ, ये सारी जो है ये इसमें मिक्स हुई हुई है। अब ये बताएं जी आरिफ भाई, आप ये क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? ये चाश बन रही है, ये चाइनीज बन रही है उसकी। हाँ, ये इसकी चाशनी बना रहे हैं। ये हमने 6 किलो 5 किलो चावलों के लिए 5 किलो ही हमने ये गुड़ की चाशनी बनाई है। अब ये इसमें ये क्या डाल रहे हैं? दूध ऐड करेंगे, दूध को ऐड करेंगे। दूध इसमें डाल रहे हैं आप? तो ये दूध क्यों डाल रहे हैं? दूध इसलिए डाल रहे हैं कि ये ना इसके जो गुड़ की सफाई हो जाए। अच्छा, ये देखें दोस्तों, ये गुड़ के की जो चाशनी थी ये तकरीबन 5 किलो गुड़ की बनाई थी। इसमें इन्होंने तकरीबन 1 किलो के करीब इसमें दूध डाला है। उसके डालने की इन्होंने वजह ये बताई है कि ये जो गुड़ जब बनता है तो उसमें कहीं ना कहीं किरक और कुछ ना कुछ मैल ज़रूर रह जाता है, जिसकी सफाई के लिए ये दूध को इस्तेमाल करते हैं। दूध डालते ही ये गंद जो है वो उसका मैल ऊपर आ जाएगा। अब ये देखें जाए दोस्तों, ये देखें ये कैसी इसमें जो है वो मैल इसमें आ गई है। और ये देखें, ये ऊपर झाग से बन जाते हैं, और इससे इसमें गंद और मिट्टी जो है अगर कोई रह भी गया हो पार्टिकल्स, तो वो इसमें हम उतार लेते हैं इस तरह। तो ले जनाब, अभी अगला प्रोसीजर देखते हैं। ये इन्होंने एक पतीली ले ली है। इस पतीली में अब ये बनास्पति घी डाल रहे हैं। तो तकरीबन ये 5 किलो के लिए इन्होंने 1 किलो घी बनास्पति इसमें डाल दिया है। अच्छा, एक चीज़ का देख के मुझे बड़ी खुशी हुई है कि यहाँ पे ये जो काम कर रहे हैं ये पूरे SOPs का बहुत इन्होंने अच्छी तरीके से ख्याल किया हुआ है। अच्छा, अब ये बताएं, ये इन्होंने लौंगे भी इसमें घी में डाल ली है, थोड़ी सी इलायची है वो डाल दी है, और ये सौंफ डाल दी है। अच्छा, अब ये इसमें आप जो चने की दाल है जो हमने 3 कनी की 75% जो उबाल के रखी हुई थी, वो हमने इसमें बनास्पति घी में डाल दी है। और इसमें कुछ सौंफ डली भी है, और इलायची है, और लौंग है। अब जनाब इसमें ये चाशनी डालेंगे इस दाल में। खाने में जो है ये सब मतलब गुड़ के ज़रिए कोई भी किसी किस्म के मिट्टी के पार्टिकल नहीं आने चाहिए, इसलिए इसको ये सफाई का बहुत ख्याल रख रहे हैं। और दोबारा देखें, उसके बावजूद भी जब इन्होंने सफाई की है तो आप ये गौर से ज़रा छन्नी पे गौर करें कि इस पर कुछ ना कुछ गंद आ ही गया है। ये देखें, सफाई करते दौरान कुछ ना कुछ मिट्टी के पार्टिकल्स आ ही गए हैं। अच्छा, अब ये इसमें जो हमने चावल जो है वो 3 कनी के उबाल के रखे हुए थे वो हमने इसमें डाल दिए हैं, और अब हम इसको थोड़ा सा हिलाएंगे और फिर इसको दम पे रख देंगे। वाह यार, ये खुशबू जो है ना, ये इतनी ज़बरदस्त खुशबू है जो मैं बयान नहीं कर सकता। ये गुड़ की और ये चावलों की, बासमती चावल क्योंकि हमने लिए हैं। अब ये देखें, इनका अंदाज़ देखें यार, ये ख़ास अंदाज़ है जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। इस चावलों को इस अंदाज से अगर हम मिक्स करेंगे तो चावल टूटेगा नहीं। क्योंकि आरिफ साहब ऐसा ही है। ले इन्होंने ये अब इसको चावल ये तकरीबन तैयार हैं। अब इसको सिर्फ दम के लिए रखना है, और अब इसकी खुशबू देखें यार। अब इसको दम के लिए रखना है। ले जी, अब इनको ढक्कन ढक दिया है। अच्छा आरिफ भाई, ये बताएं आप कि अब कितनी देर के लिए इसको दम पे रखेंगे आप? 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद हम इसको अब हल्की आंच पे हमने दम पे रख दिया। 1 घंटे बाद हम इसको ओपन करेंगे, फिर हम जो है वो इसको एंजॉय करेंगे और खाएंगे, और इसको हम फिर डब्बे बना के अपने दोस्तों को भी देकर आएंगे। तो ले जी, अब आपकी मेरी मुलाकात होगी 1 घंटे के बाद। जनाब, हमारा 1 घंटा गुजर गया है, और हमें चावल जो गुड़ के बनाए हैं चने की दाल के साथ, ये हमने दम पे रखे हुए थे,
और अब हम इसको देखते हैं कि इसकी जो है शक्ल कैसी है, इसका जायका कैसा है, और ये हम आपको दिखाते हैं। तो लें आरिफ साहब, इसको आप दिखाएं हमारे व्यूवर्स को कि इसका शक्ल कैसी बनी होगी। ओहो भाईजान, होगी, ओए होए होए, कमाल है भाईजान। हर दाना बिल्कुल अलग अलग, और इसकी खुशबू जो है ना वो आप चेक करें ज़रा। तो जनाब ये चावल जो हैं ये अभी तो इसको हम उतारते हैं और इसकी टेस्टिंग करते हैं और फिर आपको बताते हैं, और इसको हम साथ पैक भी करेंगे और अपने दोस्तों में भी इसको बांट के आएंगे। तो अभी ये पहले इस पर हम ड्राई फ्रूट डालेंगे। ड्राई फ्रूट हमने ये किशमिश ली है और नारियल लिया है, कुछ भी आप डाल सकते हैं जो आपको पसंद है। इस तरह हम पहले इसको मिक्स कर लेंगे। एंड भाईजान यार ये दाना दाना देखें कैसा अलग अलग बना, बिल्कुल दाना बेहतरीन है भाईजान। तो जनाब आपने देखी आज हमारी संडे स्पेशल की रेसिपी, गुड़ के चावल जो चने की दाल में हमने बनाए हुए थे। तो ये आज मैं आपको टेस्टिंग करके नहीं बताऊंगा, आपने ही टेस्टिंग खुद से बनाना है और ख़ुद से टेस्टिंग करके मुझे बताना है कि ये आपको आज हमारी जो रेसिपी है वो कैसी बनी है और कैसी लगी है। क्योंकि आज मैंने ये सारे जितने भी ये गुड़ के चावल बनाए हैं ये मैं अपने दोस्तों में बांट के आऊँगा, और मैं ये अपने दोस्तों में बांट के आता हूँ। और जब तक आप ये इसको एंजॉय करें, ख़ुद बनाएं और खाएं। और अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दें, जल्दी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अगले प्रोग्राम तक के लिए आप खुश रहें, हेल्दी रहें, अपना ख्याल रखें। आप लोग हेल्दी होंगे तो पाकिस्तान हेल्दी होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।